जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है क्लास 9 के सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के क्लास 9 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मंथली एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा कि निम्न में से कौन पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, तो याद रखेंगे निम्न में से कौन पदार्थ है, आंसर होगा वायु। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण क्या है। वीवीआई क्वेश्चन, गैसों में विसरण का एक उदाहरण क्या है। तो आंसर हो जाएगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। क्वेश्चन है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा संघनन कहलाता है। ठीक है, याद रखना है, संघनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ठोस का। ठीक है, किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ठोस का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आपके क्लास 9 में पूछ लिया है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो आंसर बताना है ठोस की अवस्था में। याद रखिएगा प्यारे बच्चों इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे अगर आपको पता है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ठोस अवस्था में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें कणुओं की अधिकतम गति होती है। आंसर बताना है जल्दी से कि निम्न में किसमें कणुओं की अधिकतम गति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा गैस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो आंसर याद रखना है 373 केल्विन। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, 373 केल्विन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो याद रख लेना है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होता है। 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होता है। तो याद रखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होगा। तो 298 केल्विन। कितना, 298 केल्विन। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होगा। तो याद रखेंगे 646 केल्विन। 646 केल्विन। अगले क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, गर्भ भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध
दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो आंसर हो जाएगा विसरण के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा विसरण होगा आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर बताएंगे। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रवनांक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा द्रवनांक। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास 9 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है और मंथली एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।